एक्चुअली मैंने मेंटोरशिप ली थी। अच्छा। हाँ, तो मेंटोरशिप का चार्ज जो भी था वो मैंने पे किया था। तो वो सर्विस मुझे प्रॉपर नहीं दे पाए, तो उनका ये एक टर्म्स एंड कंडीशन में था कि अगर आपको नहीं सर्विस समझ में आती है तो आप जो है रिफंड ले लेना। तो इसी चीज़ के लिए मेरी काफ़ी उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं, रिफंड नहीं होगा। आपकी तो फिर असीम जुनेजा की टीम से बात हुई, डायरेक्ट असीम जुनेजा नहीं से बात नहीं, हुई? ये तो जिनके साथ जो स्कैम हुआ है मैं उनकी बात बता रही हूँ। उनका नाम है दिव्यांश सैंगर। यूट्यूब चैनल उनका चल रहा है। वो मेंटोरशिप दे रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। उसके लिए ना वो 99,000 रुपीज चार्ज करते हैं। तो 2-3 महीना हमारा खराब किया, बहुत सारी चीजें, हमें भी बहुत परेशानी हुई। वो सारी चीजें हो गई। तो एक दिन फेसबुक पे मैंने इनका डिजिटल ब्लॉगर का मैंने वो देखा कि ये बहुत लोगों का रिकवरी करा रहे हैं वो सारी चीजें। तो मैंने फॉर्म फिल किया। जब फॉर्म फिल किया तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई। एक निकिता नाम की लड़की है, उसकी कॉल आ गई। अब वो लड़की बताने लगी कि ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कि आप लोग इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्या चार्जेस क्या हैं आपके? तो उन्होंने कहा कि हमारे ये चार्जेस हैं, आप जो है 4,999 आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, ऑलरेडी मैं एक जगह फंसी हुई हूँ और आपको मैं पे नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप मैं सर से बात करती हूँ, कुछ कंसेशन करा देती हूँ। तुरंत ही 1 मिनट बाद फिर कॉल आ गया। फिर जब कॉल आया तो उसके बाद 3-4 दिन ये प्रोसेस इनका चल रहा था। मॉर्निंग में, इवनिंग में ऐसे कॉल ही कर रही थी, बार बार फॉलो अप ले रही थी। और उसके बाद ऐसा ना लोग माइंड में कर देते कि आपका मैम, आपका केस बहुत अच्छा है, मैंने आगे भी दिखाया है, सबको दिखाया है, बहुत अच्छा केस है आपका, आपका तुरंत पैसा जो है आपका मिल जाएगा। ये चीजें इन्होंने की। उसके बाद तुरंत इन लोगों ने, मैंने कहा देखो मेरे पास है नहीं, मैं कहीं से अरेंज करूंगी। तो इन लोगों ने 2-3 दिन ऐसे लगातार कॉल की, मैंने कहीं से अरेंज किया। तो इन्होंने मुझसे 3,000 रुपये लिए। अच्छा। और बोला कि आप 1,000 रुपये, आपका काम हो जाएगा ना तो आप 1,000 रुपये बाद में दे देना, यानी कि 4,000 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है, अगर जिसका पैसा निकला जाएगा तो मैं दे दूंगी, मुझे कोई वो नहीं है। तो बोले हाँ, लाखों केसेस जो है सर ने लाखों केसेस जो है रिजॉल्व करवाया है, आपका भी हो जाएगा, आपका केस तो बहुत वो है। हमने कहा हो जाता है ऐसा? तो बोली हाँ हाँ हो जाता है ऐसे। फिर उसके बाद इन्होंने एक इनका कोई बताया कि आपके पास ना वो फोन करेंगे। अब इनके कौन है आई डोंट नो। केस मैनेजर। हाँ, केस मैनेजर। हाँ, केस मैनेजर आपको फोन करेंगे। जी जी। तो उन्होंने कॉल किया, मैं कहीं बिजी थी, मैंने कहा मैं बाद में बात करती हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा ये डिटेल आप दे दीजिए। अब बार बार इनकी कॉल आ रही थी, आप डिटेल दे दीजिए। तो डिटेल में इन्होंने मेरा नाम, फादर का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इवन आपका आधार कार्ड। जब आधार कार्ड मांगा तो थोड़ा सा मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये आधार कार्ड इन्होंने, लेकिन मैंने कहा हो सकता है क्योंकि केसेस वगैरह इस तरह से लगाने के लिए शायद मेरा आधार कार्ड मेरी ओरिजिनलिटी के लिए शायद मांग रहा है, आइडेंटिटी के लिए मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने तुरंत थोड़ी ही देर में सारा वो केसेस फाइल करके सारा OTP 2 बार मांगा कि देखिए यहाँ पे आपका जो है ये फाइल हो गया है, ये देखिए आपको आ गया है क्लियर। उन्होंने कहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजिए, क्या क्या बात हुई है, सारी चीजें तुरंत इनका आ भी गया मेरे पास। एक्नॉलेज वो जो केस फाइल हो गया। नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया कि आपका जो है 60,000 रुपीज आपका होल्ड हुआ है। हाँ, तो इन्होंने कहा ऐसा है, अब आप जाइए, 60,000 रुपीज आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप निकलवा लीजिए। मैंने इनसे पूछा कैसे निकलवा लूँ, कहाँ से निकलवा लूँ? अब देखिए, उन्होंने कहा देखिए हमारा काम इतना ही है। हाँ तो सुनिए, ये इतना इन लोगों ने कर दिया, 3 दिन लोगों का रिप्लाई नहीं आया। कॉल मैसेज इनको भी नहीं, जो ये आई थी निकिता जो है उनको भी कॉल मैसेज किया, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। 3-4 दिन इनका सुजीत करके है, इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। बस मैं कर रहा हूँ, बस कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद पता है वो नंबर भी बंद हो गया। और वो नंबर बंद हो गया तुरंत। असीम जुनेजा का तो वो वॉलपेपर जो लगा, वो डीपी लगी थी, डीपी तक हट गई। वहाँ पे एक कोई मोबाइल या लैपटॉप वाले का कोई जो है वो डीपी लगा हुआ था। तो मैंने मैसेज किया तो बोले कि आप ऐसे मैसेज शो कर रहे हो मुझे। मैंने कहा कि सुजीत बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारी डीपी क्यों चेंज हुई है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो 3 दिन से, किस चीज का समाचार लिया है? तो बोला देखिए आप मुझे मैसेज मत करिए, ये नंबर मैंने नया लिया है, मैं किसी सुजीत को नहीं जानता। अच्छा। वो नंबर ब्लॉक हो गया। मैंने फिर निकिता को मैसेज किया। मैंने कहा क्या ये तुम लोग समझ में, तुम लोगों को जो आदमी लुटा हुआ है उसको लूट के तुम लोग कैसे हजम कर लेते हो ये पैसा, कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतना जब तुम लोगों को पेमेंट लेना रहता है तो तुम लोग की 3 बार कॉल आती है। उसके बाद हमने कहा इतने केसेस लेते ही क्यों तुम लोग, तो तुम लोग संभाल ना पाओ।
तो फिर बोला कि ऐसा है कि मैम देखिए आप सोच समझ के बोलिए। हमने कहा बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं। हमने कहा फिर आपका जो वीडियो था मैंने उनको शेयर किया। मैंने कहा ये सब क्या है। मैंने कहा जिस तरह मेरे साथ कर रहे हो। कह रहे रुकिए मैं वीडियो चेकआउट कर लेती हूँ। तुरंत एक दूसरे नए नंबर से मुझे कॉल आ गया। मैम मेरा नाम सुजीत है। हमने कहा सुजीत, हमने कहा नंबर क्यों चेंज हुआ। हम खूब जब नाराज हुए तो बात किया, फिर अपने वकील से हमने बात कराई इनकी। जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे तो इन लोगों की हालत एकदम खराब हो गई। वो बोले कोर्ट ऑर्डर कैसे बनेगा, किस चीज का बनेगा, मुझे किस सेक्शन में जाना है, सारी चीजें बताओ। तो एकदम आंसर लेस थे वो लोग। अब आप देखो, एक कोई किसी फील्ड में होता है तो वो अपनी फील्ड के बारे में सारी चीजें जानता है, वो फट बताता जाता है ना। ये कुछ नहीं बता पा रहे थे। वो हाँ, सो कॉल्ड केस मैनेजर हैं, समझ रहे हैं। वो 12वीं पढ़े हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है। तो सुनिए, तो फिर उसका क्या ऐसा है, हम सुजीत ने कहा ऐसा है मुझसे मत बात करो, लीजिए हमारे मैनेजर आए, नाम वाम पूछने लगे। हमने कहा कि आपको केस के बारे में नहीं मालूम। हमने कहा आपने फोन क्यों लिया। मैंने कहा पहले स्टडी करिए कि केस है क्या। आप मेरा उल्टा आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नाम सबसे पहले आप रिस्पेक्टफुली बात करिए। हमने कहा काम आप लोग रिस्पेक्टफुली वाला कर नहीं रहे कि मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट दूँ। तो जब बहुत ज्यादा बातें हुई, मैंने अपने वकील से बात कराई, तो वकील ने जब इनसे पूछना स्टार्ट किया तो इनके पास कोई आंसर ही नहीं है। तो कह रही देखिए अब आज क्या मैसेज आया है इनका कि मैम आप जो है ना जाइए, आपका पैसा वहाँ पे होल्ड है और होल्ड हो गया है, अब आप जाइए कोर्ट से बनवा के वो जाके वहाँ से आप पैसे ले लीजिए। तो मैंने कहा कि आज हमारे साइड से केस आपका क्लोज हो गया। हमने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कहा जो फॉर्म तुम लोगों ने भरा है ना वो फॉर्म इजीली मैं जाकर वहाँ फिल कर सकती हूँ। मैंने कहा लॉ की मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो बोले मैम लॉ के आप स्टूडेंट। हमने कहा हाँ मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और जो काम आप लोगों ने किया है ना और वो काम मैं भी जाके कर सकती हूँ। आप लोगों ने एडिशनल क्या किया है। तो बोले हम लोगों का काम था खाली इतना कि आपका पैसा होल्ड करवा के आप जाके ले लो। ये कोई बात होती है सर, आप बताइए। अभी भी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहे, लोग जान रहे हैं, एकदम डर गए हैं। जब हमने कहा देखो रुक जाओ हम बात करवा देते हैं। हमने कहा मेरे घर में सारे गवर्नमेंट जॉब में है और सारे तो कह रहे हाँ मालूम है आपके घर में सब IAS है वो है। वैसे लोगों ने मतलब टोन बोला कि जानते हैं SDM सब आपके घर में है। हमने कहा ये शायद ये जो चीजें बोल रहे हो ना ये आपके लिए बोलने के लिए होगी, लेकिन ये बात सच है कि मेरे यहाँ हर डिपार्टमेंट में लोग हैं। लेकिन इतने छोटे से अमाउंट के लिए बता रही थी, अगर कोई निकल जाता तो कहानी पैसे किसी को काटते नहीं है। वही मेरे मेहनत के पैसे से मैंने कहीं से अरेंज किए थे कि आज मैं मेंटोरशिप ले रही हूँ तो शायद मुझे कुछ इतना अच्छे से आ जाए कि मैं कर लूँ चीजें आगे। हर आदमी अच्छा ही करने के लिए सोचता है। तो उसके बाद सर अभी जस्ट आपकी जैसी कॉल आई ना उन्हीं से बात हो रही थी। अच्छा, अभी जब आप बिजी आ रहा था कॉल। जस्ट तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझसे ये तो मत पूछिए, मेरे साइड से केस क्लोज हो गया है, जाइए आप वो जो फर्स्ट कॉल आई थी निकिता की तो जो वसूली करते हैं जो लोग तो उनकी कॉल आई तो शायद अभी तो कहीं जाओ आप उनसे बात करो। अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई है। तो अभी क्या कुछ मैसेज आया थोड़ा सा मुझे भेजिएगा, जो भी डिटेल है व्हाट्सएप कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जी मैं सेंड कर दूंगी। और सर क्या इन लोगों का सिस्टम है, मेरे 2-3 दिन से मैंने आपको तुरंत जो है मेल किया, मुझे 2-3 दिन से नींद नहीं आई। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। कई लोगों का मेरे वीडियो के बाद उन्होंने सैलरी रिलीज किया है ना। कई लोगों ने मेरे पास रिस्पॉन्स आया कि उनका सैलरी रोक दिए थे तो रिलीज किए हैं। और मेरे नाम से आप खौफ खाने लगे हैं। मतलब मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ बट काम मैं ऐसे जेन्युइन कर रहा हूँ। तो जब आप एक एक करके सामने आएंगे, आप सब आएंगे तब दबाव बनेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी बातें अगर आप पॉडकास्ट के जरिए आप बताएंगी तो लोगों को एक जैसा आपने रेंडमली आपको वीडियो मिला वैसा ही किसी और को रेंडमली वो वीडियो मिले तो लोगों की जागरूकता समझ में आएगी कि ये मसीहा नहीं है, ये सबसे बड़ा चोर है, ये स्कैमर है। ये स्कैमर है। अच्छा सर एक चीज मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ, क्या है इन लोगों का सिस्टम, ये क्या कर रहे हैं, सच में ये पैसा लोगों का रिलीज करवाते हैं? नहीं, फर्जी। देखिए एक अनपढ़ आदमी भी बहुत सारे आवेदन करेगा, एक टीम करेगा तो रेंडमली 1% 2% सक्सेस रेशियो है, वो अपने आप हो सकता है, ऑटोमेशन मोड पे हो सकता है। मतलब एक गवार आदमी को भी आप डेस्क पे बिठा दो, 20 लोग बिठा दो, 20 लोग केस फाइल कर रहे हैं, टीम है, तो 2% तो सक्सेस रेशियो ऐसे ही होगा। कुछ वैसे ही एक भी वकील नहीं है। यहाँ तक कि आप कल किसी नए नंबर पे आप बात करके देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये केस है तो
और बताइएगा कि 5 साल पुराना है तो भी कहेंगे कि हाँ हाँ हो जाएगा रिकवर, आप पैसे भेज दो। करके देख लीजिए आप, मैं प्रूव कर रहा हूँ। आप प्रूव करने की बात मत करिए, मैं खुद गई, फिर इनका वाला वीडियो मैंने देखा, फिर से मैंने रजिस्ट्रेशन किया, नेक्स्ट डे दूसरे नंबर से कॉल आ गई इनकी। हाँ मैंने कहा मेरा तो ऑलरेडी, तो मैंने इनसे शिकायत करी, मैंने कहा कि ये चल रहा है, सुजीत नाम का लड़का है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मैंने बताया उनसे ये सारी चीजें। अच्छा अच्छा ना हम लोग जाइए, बस देखता हूँ, कहाँ स्टूडेंट हूँ, ये लोग कैसे मुझे फंसा ली, किस तरह मैंने पैसे दे दिए, मुझे बस यही खुद के ऊपर। मुझे रात में मैंने 2 बजे रात आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर मुझे नींद नहीं आई सर। ओ ये गुस्से में कि मतलब एक जगह मेरे साथ चलो फ्रॉड हो गया, उन लोगों ने चलो कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन मेरा कुछ गलत नहीं किया। और जो लेकिन आदमी अच्छा मैसेज देने के बाद लूट रहा है तो बहुत ही खराब है, ये तो गंदा धंधा कितना है। है इतना बताइए, यहाँ। जानबूझकर करना मतलब। और सर इन लोगों ने मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया कि मैं रिसर्च करूँ कुछ ओहो, यूट्यूब पे। उस टाइम में थोड़ा मैं बिजनेस अपना फोमो करती हूँ फोमो तो फोमो क्रिएट किया फोमो उसने। क्रिएट कर दिया। मैम प्लीज, आपका केस बहुत अच्छा है मैम, विद इन अ वीक आपका निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, ये सारी चीजें मैं खुद दूसरों को बताती हूँ कि यार कोई प्रॉब्लम तो साइबर क्राइम में वो करूँगा। इन लोगों ने ऐसा फोमो क्रिएट, ऐसा मैम प्लीज। और पता है मैं थोड़ा सा मंथ एंड हमारा रहता था और थोड़ा मैं बिजी हो गई थी क्लोजिंग में, अपनी कंपनी का वो रहता है, तो 2-3 दिन में इधर बिजी हो गई, उसे लोगों ने उसी चीज का फायदा उठाया। मैंने रिसर्च नहीं की। आपके से तो चोर हैं सबसे बड़े, और वो इतना सबसे ठग बड़े रहे चोर हैं। है। मैंने हाँ एक आदमी मेरा यकीन नहीं कर रहा था तो मैंने उसे कहा कि आप ना एक नंबर रजिस्टर कर दो, आपके पास फोन आएगा तो उन्हें कहना कि ये मेरा 5 साल पुराना मैटर है। तो उसने कह के हाँ देखा कि ये मेरा 5 साल पुराना मैटर है, उसके सर बावजूद ये भी पैसे बताइए, मांग रहे हैं, जबकि सर ये साइबर में 1 बताइए। साल हाँ पुराना मैटर हाँ। रजिस्टर्ड नहीं होता। अच्छा हाँ हाँ। हम्म। साइबर पोर्टल में मेरे 1 साल हस्बैंड पुराना। खुद, सर मेरे हस्बैंड खुद हाई कोर्ट में है, मेरे जेठ लोग कचहरी में, मेरी नंद खुद IAS ऑफिसर है। मैं क्या आपसे बताऊं, मुझे नहीं नहीं, मेरे कौन कौन से डिपार्टमेंट में वो लोग सब हैं। एक्सेप्ट कीजिए, वो सब बताइए पॉडकास्ट में। उसके बावजूद भी आप क्या बताइए कि ये जो ऐसा फोमो क्रिएट करते हैं, ये हाँ जो ये लोग करते यूट्यूब हैं में फोमो अपने क्रिएट। चेहरा को इतना पॉलिश कर रखा है उन्होंने कि लोगों को हाँ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई मैं बात कर इतना रहे हैं डर तो। गई थी, मैं इतना डर गई थी सर। मैंने अपने भाई को, बड़े भाई हमारे, उनसे मैंने बात किया, मैंने कहा ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वरना हस्बैंड मेरे बहुत नाराज होंगे कि ऑलरेडी तुम इतना पैसा डुबा चुकी हो, फिर से तुमने जो है पैसा दिया, एक बार मुझसे बात कर लेती। मैंने कहा मुझे इन लोगों ने टाइम ही नहीं दिया कि मैं कुछ रिसर्च कर दूँ। मैंने यस। अपने भाई से बात की, मैंने कहा मेरा आधार कार्ड इनके पास है और OTP वगैरह भी सब आया है, कुछ उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आप बता दीजिए सर, कुछ ऐसा प्रॉब्लम ये लोग नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि मेरी डिटेल्स इनके पास है। इनके पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपका ये पैसा भी डूब गया, लिख कर ले लीजिए। अब आपके पास एक रास्ता बचता है कि आगे आपके वजह से 10 लोग और बच जाएं। तो हाँ आप यही मुझे लगता है। एक आधे घंटा का कन्वर्सेशन कीजिए, उस पैसे को भूल जाइए। अब आपको आपको लगातार इसके खिलाफ मुहिम छेड़ने की जरूरत है। आप सोशल मीडिया में बता सकती हैं, आप मेरे थ्रू बता सकती हैं, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे बताना हो आप बताइए, क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है। आप और बार बार 10 नंबर से एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। मैं कह रहा हूं आप ही पर्टिकुलर 10 नंबर से आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। पैसे जाना है, लेकिन पैसे छोटे चोर छोटे बैठे लूटे हुए जाने, चोर हैं, बैठे हैं। छोटे चुरावी लोग। आप समझ लीजिए, कहते हैं हमारे पास 35,000 कंप्लेंट डेली फाइल हो रही है। हाँ, हमको लगता है कि ये 2-4 हजार है, पर आप हाँ मल्टीपल करके देखिए, लाख रोज का। मल्टीपल, वो तो लाखों रोज का बन रहा है। इतना बड़ा चोर है, अपना रियल नेम तक नहीं और बता रहा है क्या आप तो है लॉ ये। की स्टूडेंट है तो जानती होंगी कि अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे जैसों को तो बेवकूफ इस बीच में कम से कम कितने केस रजिस्टर्ड हो गए होंगे इसी टाइमिंग पे। आया गया था कि अरे मैम, हमने कहा सुनिए मेरे हस्बैंड ना ट्रस्ट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने इनके सामने कॉल आ रही तो उन्होंने कहा ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, इन ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात मत करो, ब्लॉक करो। और मुझे इस तरह से, अरे मैम बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसके साथ फ्रॉड होता है कैसे हस्बैंड ट्रस्ट करेंगे। लेकिन आप बताइए, हमारे सर जो है स्टॉक कार्ड चलाते हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, लोगों ने यहाँ ये सिखाया वो सिखाया, फिर वो हायर पैकेजेस पे गए। ऐसी बात वो लड़की कर रही थी। यस, सोचिए हम्म, कि मतलब हर तरफ से चौतरफा कैसे पैसा आ जाए। मॉडल देख रहे हैं, जो हाँ लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, उससे भी पैसा, उससे भी लूट रहे हैं लोग। जो प्रॉफिट में है उससे भी पैसा। मतलब हर तरफ हम्म से पैसा चाहिए, और किसी भी एम्प्लॉय को वहां सैलरी स्लिप नहीं देते, ESIC नहीं कटता, PF नहीं कटता, टैक्स चोर है एक लाइन में कहूँ हम्म तो। और ये हम्म सोशल इंजीनियरिंग क्राइम हो रहा है। हम्म। ये क्या होता है सर, सोशल इंजीनियरिंग क्राइम? मतलब कि वो जो आपके डाटा का मिसयूज करके पैसे क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? मतलब कोई व्यक्ति की आप डाटा दो, मैं आपको फ्रॉड फ्री करूंगा, आपके मेरे को डाटा सौंपो, उनके पास एक वकील तक नहीं है। जो अच्छा। आप कैश मैनेजर कह रही हैं,
पूछ लीजिए वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या डिग्री है पूछा तो उनकी। मैंने, केस मैनेजर हो आप, मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ तो कि कहाँ जाना है मुझे। मुझे हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट में किस वकील से मुझे मिलना है, उसके बाद मुझे वहाँ पे क्या एप्लीकेशन देना है। डोंट नो एनीथिंग। बस उनको बस आप जाइए तो आप वकील से बात करिए, तो वकील से बात कर रहा है तो कह रहे हैं ये वकील ही नहीं है। हमने कहा ये वकील नहीं है। इतने अच्छे से उन्होंने बात की, लोगों से पूछा कि क्या सिस्टम है, बताओ कहाँ है, कैसे कैसे मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि बस अब पता है एज सिंपल कैसे बताते हैं कि जैसे आपने मेरे पैसे लिया, मैंने आपके खिलाफ कंप्लेन की, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपके बाद जितना मैं बताऊंगी उतना मुझे मिल जाएगा, जाके मैं बैंक से ले लूँ। इतना इजी है। तो बेरोजगार, तो बेरोजगारी का आलम जान ही रहे हैं हमारे देश में। बेरोजगार लोगों को वो कैसे टारगेट करते हैं कि बेरोजगार लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं, वो उसमें लिंक्डइन में डालते हैं कि हमें ये चाहिए, इतना चाहिए। लोग जैसे ही उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको बुला लेते हैं, प्रोविजन पीरियड पे रखते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पास डाटा है और ये फ्रॉड, इनके पास फ्रॉड का केस हुआ है, इनसे बातचीत करो और इनके जेब से पैसे निकालो और जो पैसे निकालोगे उसमें का 10% आपका है तत्काल। इसी के लिए जी, इसी तत्काल के लिए तो वो कैसे भी करके आपको फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जैसे ही पैसा आप भेजेंगे 10% उसको मिलेगा। अब बाकी पैसा उसके जेब में। बड़ा पैसा में 10% आप तत्काल रख लो और छोटे छोटे पैसे में क्या होता है कि आपको टारगेट दिया जाता है 1 लाख रुपए का, ये सेल करो, फ्रॉड फ्री कार्यक्रम को सेल करो तो उसमें आपको 20,000 देंगे हम सैलरी आपको। कितनी बड़ी बात है। मतलब इस सैलरी भी, इंसेंटिव भी, समझ रहे हैं, आपके पैसे सारी चीजें तो सब जा ही तो रहा है सर, लग क्या रहा है। हाँ, एड में जो लग रहा होगा एड भी तो रन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यस। और भाई यूट्यूब से अपनी अलग कमाई है, उसमें जो क्या बोलते हैं वो जो लेते हैं ना स्पॉन्सरशिप, उससे अलग कमाई है। अभी उन्होंने पिछले दिनों शून्य जो एप्लीकेशन है ब्रोकिंग फर्म, तो बड़े पैसे वहां से ले लिए। उस पैसे एक्चुअली देखो कई लोगों को स्टूडेंट बना के भेजते हैं, एक्सपोज करने का जो धंधा है वो कैसा है। अब 1 लाख रुपए उन्होंने लगाया है, सेटलमेंट का धंधा है। सपोज कोई 100 करोड़ का बिजनेस के बेस पे उसे एक्सपोज करने का छोटा सा ग्लिम्स जारी करेंगे कि हमारे को ये मिला है, हमने एक स्टूडेंट बना के भेजा था, इतने इनका फीस का स्ट्रक्चर है, हमने 2.5 लाख रुपए दे के इसका कोर्स ज्वाइन किया था और ये सेबी का वायलेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद आप जो 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है उसकी टीम उनसे बात करेगी और 1-2 करोड़ रुपए दे के सेटलमेंट कर लेंगे। देखो भाई छोटा सा एक वीडियो जारी करेगा ग्लिम्स, हम कि ये हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, क्या क्या है बताएंगे नहीं कि क्या क्या है, तो उसको तो डाउट हो जाएगा। एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाएगा, हाँ तो जान जाएगा ये तो मैंने कहे हैं, मेरा वीडियो है, मतलब कोई स्टूडेंट था। तो वो सेटलमेंट का धंधा है। पिछले दिनों उन्होंने रुचिर गुप्ता को एक्सपोज किया, 12 मिनट का वीडियो बनाया कि हमने सेबी में कंप्लेन किया है, सेबी का रिप्लाई आ गया है और ये वायलेशन कर रहे हैं। उसके बाद आगे का वीडियो नहीं बना और रुचिर गुप्ता अपना काम कर रहा है, असीम जुनेजा अपना काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेटल हो गया। सच में ये सोशल मीडिया के जमाने में इतना डर लगता है सर कि क्या बताएं कि इंसान जिए कि क्या करे। नहीं, जीना तो पड़ेगा और इसी बीच अब हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। बताइए अभी ऐसे बैठे 9 रुपए सर ले रहे हैं आप, इनका तो छोड़ दो। 9 रुपए, 10 रुपए, आप 9 रुपए में रजिस्ट्रेशन करिए, 49 में रजिस्ट्रेशन। और वो कितने, और उस छोटे से पैसे से कितने पैसे बन रहे हैं, 9-10 रुपए से 99 रुपए से इतना पैसे बन रहा है, तो ये तो रोज मतलब लाखों रुपए बटोर रहा है, लाखों कर रहे हैं। और ये मेंटोरशिप के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, हर चीज के नाम पे 75,000 रुपए, लाख रुपए ये सिखा देंगे करोड़पति। अरे तुम करोड़पति बना रहे हो तो 9 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो किसी से भी। हाँ तो तुम बना रहे हो अगर, तो तुम क्यों ले रहे हो, फ्री में सिखा दो ना। जी 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 जी। तो आज आप फेस मत दिखाइए फिर। ठीक है, मैं फिर से मास्क वास्क लगा लूंगी, डोंट वरी। मैं मास्क लगा के, और बाकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी अपनी। बस नहीं, आइडेंटिटी भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उतना तो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। बस अपनी स्टोरी बताइए मुझे, आप फेस भी रिवील मत कीजिए। आप अपनी जो दास्तान जो आपने बताया बेहतरीन तरीके से आपने रखा है बात, और बिल्कुल लीजिएगा। मास्क से तो समझ में आएगा नहीं कौन क्या है, मास्क लगा लीजिएगा और बातचीत कर लेंगे। हाँ, ये सुजीत हैं और ये केस मैनेजर है हमारे, आप बात कर लीजिए। जी हेलो जी सर। वो बता दीजिए कोर्ट ऑर्डर कैसे बनना है। जी सुजीत जी बताइए, इनका क्या मसला है। आप वकील हैं? बता रहा हूँ आपको। नहीं, वकील नहीं है सर, हम जस्ट एक कंपनी है जो
वॉइस कट रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं, क्या मामला है बताइए। इनका मामला ये है कि इनके साथ स्कैम हुआ था, ठीक है। तो हमने इनके बिहाफ पर इन्होंने हमारे वहाँ कंप्लेन दिखाया कि ऐसी बात है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमने इनका कंप्लेन ले लिया, ठीक है। इन्होंने हमारे लिए फीस भी दिया, ठीक है। कंप्लेन क्यों लिया आप, कंप्लेन क्यों लिया आपने, मेरा ये सवाल है। कंप्लेन क्यों लिया, क्या अथॉरिटी है आपको, क्या कंप्लेन लेने की अथॉरिटी है? हमारे पास अथॉरिटी, कौन है आप ये बताइए, क्या अथॉरिटी है आपके पास? तो आपको फिर से वही है कि आपको उनके पास जाकर के बात करनी है, ठीक है। इनसे बात करना पड़ेगा। इनसे बात करिए, इन्होंने हमें क्यों दिया सर? नहीं, उन्होंने क्यों दिया ये बात करने की जरूरत पड़ेगी। आपने क्यों लिया ये पूछने की जरूरत है। भाई आप लोगों को कहोगे कि ये केस दो, मैं मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, वो तो देना पड़ेगा ना उनको। हमने तो वही किया ना, हमने तो वही किया। नहीं तो क्या, किस बात के केस मैनेजर हो बे तुम, ये बताओ। वकील हो, जज हो? फिर आप गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सुनो हमने तो सुनो आपको ब्लॉक सुनो कर रहा हूं मैं। सुनो, लोगों को चूतिया बनाना बंद करो तुम। ये बताओ, कायदे से बताओ मुझे, तुम हो कौन, कितना पढ़ाई की हो तुम? अच्छा रुकिए, मैं बताता हूँ। हाँ, ये पूछे केस कहाँ फाइल किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी चीज़ें मुझे खुद इतनी मिसगाइड करके रखा है। मैं कैसे मैं क्या बताऊँ। भेज दिया है डॉक्टर के पास कि जाओ आप अपनी बीमारी का वो बता दो। क्या मैं बताऊँ डॉक्टर से, बताओ तो पहले बीमारी। ये बहुत बड़ा क्राइम है ये जो कर रहे हैं ना। सामान्य दर्जे का क्राइम नहीं है ये। जी जी। हेलो, वो उधर से लाइन पर ही आवाज नहीं नहीं आ रही है, है। लाइन पर ही नहीं है। नहीं, उन्होंने म्यूट करके दे दिया होगा मैनेजर को। तुरंत मैनेजर को ले लो। अब मैनेजर को भी अब वो आपको मतलब रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हैं लाइन पे हैं वो अभी। देखिए हम्म। कॉल उन्होंने कट कर दिया है, कॉल कट कर दिया। मैं फिर लगाऊं, इन लोग की हालत खराब हो गई है। नहीं तो हालत खराब करने का मतलब नहीं है, वो जान रहे हैं हालत खराब होगी उसकी। आप सामने आइए, आप जैसे 10 लोग सामने आएंगे ना तो हालत खराब होगी। वो तो आपको बरगला दिए, आपको झूठला दिए, ये होगा वो होगा, फिर कॉल कट कर दिए, वो नंबर बंद कर देंगे। उनको नए नए केस चाहिए, नए नए पैसे चाहिए, दैट्स इट। उनका बिजनेस चलता रहेगा। आप लोग जब फ्रंट फुट पे आके जब तक आप लोग नहीं खेलेंगे ये बंद नहीं होगा। ये तो आप सही सुनिए, अभी मैंने जब उनको पूछा कि आप हो कौन, क्यों लिए केस, तो उन्होंने क्या कहा, देख सुन रही हैं कि उन्होंने क्यों दिया, उनसे पूछिए। हाँ बताइए। ये नहीं बोल सके। हाँ आप डंके की चोट पे सबको बोल रहे हो मुझे दो मुझे दो मुझे दो, डाटा दो, केस दो, मैं हैंडल करूंगा। और अभी जब मैं क्रॉस सवाल कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि उनसे पूछिए कि उन्होंने हमें क्यों दिया। इन लोगों से आप बात ठीक से करिए, एक बार मैं फिर कॉल करी उन लोगों को। नहीं, अनावश्यक मतलब एक काम कीजिए, उसका नंबर मुझे दीजिए। मेरा ये नंबर क्या है, मेरा ये वैसे भी ये पब्लिक नंबर है, प्राइवेट नंबर अलग है, परंतु क्या है पब्लिक में फैल चुका है। मैं दूसरे नंबर से, वो नंबर में मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा दूसरे दिन, समझ रही हैं? हाँ, जी। और मैं आपके रेफरेंस पर ही बात करूंगा, और वो सारा डिटेल आप मुझे भेजिए, आपके रेफरेंस पर ही बात करूंगा, मगर दूसरे तरीके से बात करूंगा ताकि समझ में आए। वो नंबर अगर मुझे नहीं उठाना हो कभी तो मैं ना उठाऊं फोन, समझ रही? अगर इस नंबर में मैं कुछ गाली गलौज दे दिया, 10 बार फोन आएगा, मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, हालांकि पब्लिक नंबर है तो पर मैं बदलते रहता हूँ। इतनी हिम्मत इन लोग की नहीं है। एक बार बात इन लोगों से करिए कि पूछिए तो इन लोगों ने फोन क्यों कट कर दिया। जवाब ही नहीं देंगे, जवाब ही नहीं है, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। आने वाले समय में अपने पैसे कमाने के तरीके बदलेंगे, आपको सामने आना ही पड़ेगा, इसका यही सॉल्यूशन है। बताइए, मेरे पैसे भी चले गए इतना, ये लोग कैसे हजम कर लेते हैं लोगों का इसका फॉलो अप कीजिए, कॉल रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेजिए चीज़ों को, लगातार इसका लीजिए, अपडेट लेते रहिए। और उनको जैसे ही मैं आपका एक आज का पॉडकास्ट को रिलीज करूंगा, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब कुछ है, तब शायद कुछ संज्ञान लें, कुछ हो तो ठीक, बात बने तो बेहतर है। मगर और पैसे नहीं देना है किसी मसले पे। अरे अब 1 रुपए किसी को नहीं देंगे। ठीक, तो